नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर के हुए चलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध है क्या। तो वैज्ञानिक प्रबंध में हम लोग देखते हैं दोस्तों, दो शब्दों है। पहला एक है वैज्ञानिक, दूसरा है प्रबंध। पहला क्या है? वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक। दूसरा क्या है? प्रबंध। क्या है? प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध इस तरीके से कितने शब्दों से मिलकर बन गया? दो शब्दों से मिलकर बन गया। पहला क्या बना? वैज्ञानिक। दूसरा क्या बन गया? प्रबंध। क्या बन गया? पहला बन गया वैज्ञानिक और दूसरा क्या बन गया? प्रबंध। इसके आगे देखिए, इस दोनों को अर्थ समझने के लिए हम सबसे पहले वैज्ञानिक का अर्थ समझेंगे। किसका अर्थ समझेंगे? वैज्ञानिक का अर्थ समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग प्रबंध के अर्थ समझेंगे, फिर दोनों को समझेंगे। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक का शाब्दिक विज्ञान। वैज्ञानिक किससे बना? विज्ञान से बना। किससे बना? विज्ञान से। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विज्ञान के समस्त ज्ञान। विज्ञान के समस्त ज्ञान। और तो इस तरह से वैज्ञानिक का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विज्ञान का विज्ञान का समस्त ज्ञान। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना। एक बना है वैज्ञानिक से, दूसरा बना है प्रबंध से। तो वैज्ञानिक का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया? उससे बना विज्ञान, विज्ञान से बना वैज्ञानिक, विज्ञान हो गया। अब विज्ञान का मतलब क्या हो गया? विज्ञान के समस्त ज्ञान। तो वैज्ञानिक तरीका। वैज्ञानिक तरीका। तो जब भी कोई कहा तथा प्रबंध का अर्थ है किसी कार्य को अच्छे तरीकों से करना। अच्छे तरीकों से करना। तो इस पर हम लोग एक परिभाषा बनाते हैं, देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, वैज्ञानिक तथा प्रबंध। लिखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से, कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। से मिलकर बना है। क्या से बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। वैज्ञानिक तथा प्रबंध। वैज्ञानिक तथा प्रबंध, इसका अर्थ जानने। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, वैज्ञानिक तथा प्रबंध। इसका अर्थ है जिसमें वैज्ञानिक का अर्थ होता है विज्ञान के समस्त। विज्ञान के समस्त क्या चीज? विज्ञान के समस्त तरीका। क्या होता है? विज्ञान के समस्त तरीका। विज्ञान के समस्त क्रियाओं। क्या होता है? क्रियाओं। विज्ञान के समस्त क्रियाओं तथा प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काम कराने की कला। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को वैज्ञानिक तरीकों से, किसी कार्य को वैज्ञानिक तरीकों से अच्छे ढंग से करने की
अच्छे ढंग से करने की कला वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा। तो वैज्ञानिक प्रबंध का हम लोग समझे दो शब्दों से मिला था, वैज्ञानिक तथा प्रबंध। वैज्ञानिक का अर्थ समझे थे विज्ञान के समस्त ज्ञान तथा किसी कार्य को अच्छे तरीका से करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है वैज्ञानिक तथा प्रबंध, जिसमें वैज्ञानिक का अर्थ होता है विज्ञान के समस्त क्रियाओं तथा प्रबंध का अर्थ होता है का शाब्दिक अर्थ होता है काम कराने की कला। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को वैज्ञानिक तरीकों से अच्छे ढंग से करने की कला को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जिनमें से कुछ का विद्वान हम लोग पढ़ लेंगे कि ताकि दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आएगा तो उसके बारे में हम लोगों को लिखने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले हम इसके जो जन्मदाता है F.W. टेलर, उसके बारे में पढ़ते हैं। F.W. टेलर इसने क्या कहा है? तो F.W. टेलर ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं, और फिर यह देखना है कि उसे सर्वोत्तम विधि से हुआ है या नहीं। यहाँ तथा फिर यह देखना है कि वह अच्छे तरीकों से हुआ है या नहीं। इस तरह से F.W. टेलर कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं, फिर यह देखना है कि वह अच्छे तरीकों से हुआ है या नहीं, अच्छे तरीका से कर रहा है या नहीं। इस तरह से एक और विद्वान है जिसका नाम क्या है? पीटर ऑफ ड्रैगर। क्या नाम है? पीटर ऑफ ड्रैगर। उसने क्या कहा है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। पीटर ऑफ ड्रैगर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। पीटर ऑफ ड्रैगर, इसको देख लेते हैं। पीटर ऑफ ड्रैगर क्या कहा है? पीटर ऑफ ड्रकर क्या कहा है? पीटर ऑफ ड्रकर ये कहा है, इसके बारे में जानते हैं क्या कहा है। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा इसने अपने शब्दों में दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में मूल कार्य का वैज्ञानिक प्रबंध में मूल कार्यों का संगठित अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रबंध क्या वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा पढ़े, और ये अगले वीडियो में इसकी बहुत सारे विशेषता है। क्या है? विशेषता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी करने से फायदा नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।